मैंने तुझे कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए भेजा था कि यहाँ कैंटीन में नौकरी करने के लिए भेजा था? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, लेकिन यहाँ हाथ में ट्रे लेके अपने बाप की इज्जत सरेआम नीलाम करने की क्या जरूरत थी? और ये जिसका नाम भी तेरी जबान पे नहीं आना चाहिए था, उसके साथ खड़ी है यहाँ। बड़ा गुमान था मुझे कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो गलत था मेरा गुमान। तूने आज झूठ बोला, अपने पापा से झूठ बोलकर पापा को भी झूठा बना दिया तूने आज। बस बीच में मत बोला, बीच में मत बोला तू। तुझे मैंने कॉलेज इसलिए भेजा था क्योंकि ये लड़का कॉलेज से रेस्टिकेट हो गया था, लेकिन न इसने तेरा पीछा छोड़ा और न तूने इससे मिलना जुलना छोड़ा है? चल क्या रहा है ये है? मैं अभी डीन को बोलकर इसको बाहर निकलवाता हूँ यहाँ से। टीम ने इनको कॉलेज में रखा है। ये हमारे फुटबॉल के कोच है। अंकल मैं आपको बात समझाता हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, बल्कि अब तुम एक बात समझ लो, अब तुम मेरे बॉस के बेटे नहीं हो। और आज के बाद अगर मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना, तो तुम्हारा गाल होगा और मेरा हाथ होगा। बेहुदा इंसान जोक की तरह चिपक गया मेरी बेटी के पीछे। और तू चले यहाँ से, और आज के बाद अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी तू। चल मेरे साथ। पापा, ये लकीर तेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, और अगर तूने मेरी मर्जी के बगैर इसे लांघने की कोशिश की ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। पापा, क्या कह रहे बता? जब तक इस घर में थी तू मेरी बात सुनती थी, पर मैंने तुझे थोड़ी सी आजादी क्या दी, तू मनमानी करने लग गई। और अपनी मनमानी के चलते तुझे अपनी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी कर दी तूने, पर अब नहीं, अब नहीं। अब तू पहले की तरह हमेशा मेरी नजरों के सामने इस घर में रहेगी, हमेशा मेरी बात सुनेगी और मेरे फैसले से अपनी जिंदगी जिएगी। तू भूल कैसे गई कि अब तू सिर्फ बेटी नहीं है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। कोशिश सुनने के तो तेजे बोल, शांत रहे। अरे कैसे शांत हो जाऊं माँ, कैसे शांत हो जाऊं? इसका बाप अपने आत्मसम्मान और अपनी औलाद के लिए नौकरी को लात मार के बेरोजगार बैठा है, और ये इसने न तो अपने मैके की इज्जत की परवाह की और न ही अपने ससुराल की इज्जत की परवाह की। क्यों, सबकी इज्जत का ठेका लिया है सुहानी ने? क्यों आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि एक लड़की घर की इज्जत के नाम पर खुद को कुर्बान कर दे, कभी मां बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, तो कभी एक बीवी बनकर। क्यों उसे जिंदगी भर किसी और की जिंदगी जीनी पड़ती है? क्यों उसे अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी लाइफ चुनने का हक नहीं मिलता? और आप जो ये लक्ष्मण रेखा के पीछे अपनी बेटी को कैद करना चाहते हैं ना, आप अपनी बेटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। अपनी झूठी शान और समाज के नाम पर आपने एक झटके में अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बंद कर अपनी बकवास और चले जा यहां से, चले जा। मैंने कहा नहीं तो